इन हाथों में झाड़ू अच्छे नहीं लगते, मेहंदी अच्छी लगती है। कब शादी करेंगे हम? मैं आपको इस हाल में नहीं दे सकता, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। भाभी जी कुछ बोलिए ना। देखो, तुम्हारे भैया को मरे अभी 20 दिन भी नहीं हुए और मैं उनको भूल भी नहीं पा रही हूँ। अभी थोड़ा सा टाइम दो मुझे, करूँगी, थोड़ा सा टाइम चाहिए। भाभी जी, भैया की सारी कमी मैं पूरी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं? नहीं, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, तुम्हें खोना नहीं चाहती। देखो, तुम्हारे भाई को तो खो दिया मैंने, लेकिन तुम्हें नहीं खोना चाहती। शादी करेंगे ना हम दोनों, और बहुत जल्द शादी करेंगे। थोड़ा सा टाइम दो ना मुझे प्लीज। तुम्हारी ही तो हूँ, शादी हो या ना हो, लेकिन तुम्हें बीवी का सुख तो दे रही हूँ ना। कौन है ये? लगता है तुम्हारा मंझला भाई आ गया है। मेरी तो इज्जत की वाट लग जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। अरे नहीं, मैं जाना नहीं चाहता यार। हालांकि मंतर जब भी तुम्हारे पास मिलने आता हूँ हमेशा ऐसा ही होता है। अभी तुम जाओ यहाँ से प्लीज, अरे जाओ ना। कहाँ थे आप? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था भाभी, और काम करना भी तो जरूरी होता है ना। अच्छा ठीक है, आओ बैठो। सुनिए ना, हाँ बोलिए ना। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो क्या है, भैया को गुजरे काफ़ी वक्त हो गया और अब मैं आपको और ऐसे नहीं देख सकता। अब मेरे ख्याल से हमें शादी कर लेनी चाहिए। कब तक ऐसे हम दुनिया की नज़रों से छुप छुप कर प्यार करते रहेंगे? कर लेंगे, इतना भी जल्दी क्या है, आराम से करेंगे। बात क्यों? बात जल्दी की नहीं है भाभी। वो एक्चुअली क्या है, ये सफ़ेद साड़ी में मुझे आपको देखा नहीं जाता है, और जब भी आपको ऐसे देखता हूँ तो मेरा मन कचोटता है, मेरा दिल कितना उदास हो जाता है। मैं बस चाहता हूँ कि कैसे भी कर हम हमेशा के लिए एक हो जाए, और मैं आपको वो सारी खुशियाँ दे सकूँ जिसकी आप हकदार हैं। हाँ हाँ, हम कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करिए। अच्छा खासा भाभी से रोमांस कर रहा था, हमेशा बीच में आता नहीं, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। वैसे भी लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि पति को मरे अभी 20 दिन भी नहीं हुआ और देवर के साथ शादी कर ली। ओहो भाभी, आप लोगों की चिंता छोड़िए ना। आपने तो सुना ही है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए जो कहना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी की चिंता है भाभी, बस आपकी खुशी की। मैं हमेशा आपको खुश देखना चाहता हूँ। भाभी एक बात बताइए आप मुझे, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती हो? करती हूँ ना, तो फिर बहुत प्यार करती हूँ आपसे। तो फिर आप शादी के लिए बार बार क्यों मना करती हो? अच्छा ये बताओ, हम शादी नहीं किए फिर भी तुम्हें देवी वाला सुख दे रही हूँ, तो शादी इतना जल्दी क्या करेंगे, आराम से करेंगे। आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? ठीक है भाभी, गुठलियाँ बाद में गिनूंगा, फिलहाल तो आमीन को चख लेता हूँ। क्या हुआ? बाकी का शादी के बाद, ओ भाभी, ठीक है? अब मुझे बहुत काम है, जाने का। रोज ऐसी बात करके मुझे तड़पाती रहती है, ये कब पूरी तरह से मेरी होगी। भाभी क्या हुआ आपको? क्यों रो रही हो? तुम्हारे मंझले भाई का बुरा नियत है मुझ पर, और क्या क्या उसने तुम्हारे साथ? उसने आज तो हाथ ही कर दिया।
मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब से तुम्हारे भैया मर गए उसके बाद से तो मेरी इज्जत ही नहीं बची। उसकी ये मजाल, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसका खून पी जाऊंगा मैं। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? अभी उससे लड़ोगे या कुछ भी बोलोगे तो बात बिगड़ जाएगी। और हमारी शादी का क्या होगा? तो हमारी भाभी शादी रुक जाएगी। क्या करूं फिर मैं? सुनो, दिमाग से काम लो। अभी हम उससे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? अगर शादी नहीं होगी तो हम दोनों अलग हो जाएंगे ना। भाभी मैं आपसे दूर रहना नहीं चाहता हूँ। हाँ तो इसीलिए कह रही हूँ ना कि जैसा मैं बोलती हूँ वैसा तुम करो। ठीक है, मैं करूँगा। करोगे ना? हाँ पक्का करूँगा। देखो, समय का इंतजार करो, समय आने पर हम उसको दबोच लेंगे। सही ठीक कह है? रहे हैं भाभी, आप सही कह रहे हैं। मेरे प्यारे देवर जी। अच्छा वो आप आ गए देवर जी। देखिए ना मुकेश मेरे साथ क्या कर रहा है। मुकेश, शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी मां समान भाभी के साथ हरकत करते हुए? देखो, ये इज्जत है मेरी इस घर में। मैं विधवा हूँ तो मेरे साथ ऐसा आप लोग करोगे? भाभी हम शादी करेंगे ना? पागल हो गए हो? मैं विधवा हूँ, तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? क्या पक रहे हो तुम ये? तब ये क्या, तुम्हारी भाभी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम बहुत ही जल्दी शादी के बंधन में बनने वाले हैं। समझ आए तुम्हें? नहीं समझ आए मुझे। हम और भाभी शादी करने वाले हैं। क्या पक रहे हो तुम? बक तुम रहे हो इस टाइम। मैं भाभी से प्यार करता हूँ, इस बीच में तुम ना पड़ो। तुम्हारी औकात भाभी से प्यार करने की, शादी करने की? शायद भूल रहे हो, इस प्रॉपर्टी का मैं इकलौता वारिस हूँ, सब कुछ मेरे नाम पे है। क्या बात कर रहे हो, किस गलतफहमी में तुम? मैं भी इस प्रॉपर्टी का हकदार हूँ, समझा? तुम्हें मालूम नहीं है, भैया सब कुछ मेरे नाम पर लिख के गए हैं। तुम शायद गलतफहमी में कर रहे हो, समझ में आया तुम्हें? तुम शायद भूल रही है प्रॉपर्टी मेरा नाम भी है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ। भूल जाओ भाभी को। नहीं भूलूंगा भाभी को, मैं भाभी से प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। तुम भूल जाओ भाभी को। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ में आ रहा है तुम्हें? और मुझे भी गुस्सा मत दिलाओ, छोटा भाई हूँ इसलिए तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। तो बस इसी तरह सम्मान करते रहो और चुपचाप निकल जाए यहाँ से। नहीं वो यहाँ से मैं। ऐसा करते हैं, भाभी से ही पूछ लेते हैं वो किससे प्यार करती है। भाभी बताइए, आप मुझसे प्यार करती है ना? अरे मुझसे प्यार करती है ना आप? बोलिए भाभी, आप मुझसे प्यार करती है ना? अरे मुझसे प्यार करती है ना आप? आप मुझसे शादी करेंगे ना भाभी? बोलिए। बताइए भाभी, बताइए, बताइए। तुम दोनों मेरा दिमाग खराब कर दियो। आपने मुझसे वादा किया था कि आप सिर्फ मेरी और मेरी बन के रहेंगी, याद है ना आपको? हमारी कल भी बात हो रही थी बाहर। मुझसे शादी करोगी? आपने प्रॉमिस किया था मुझे। देखो, मैं तुम दोनों से प्यार करती हूँ। शादी तो मैं किसी एक से करूंगी ना, तो मुझे ना 24 घंटे का टाइम दो। मैं सोच के बताऊंगी कि मुझे किसके साथ शादी करना है, किसके साथ नहीं। फिलहाल तो अभी मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से दोनों। ठीक है भाभी, हमें आपके फैसले का इंतजार रहेगा। ठीक है, तुम भी जाओ। हे भगवान, थक गई हूँ मैं ऐसा नाटक करते करते। और कितना करूँ, परेशान हो गई हूँ इन दोनों बेवकूफों को। 24 घंटे की बात है, 24 घंटे के अंदर मुझे उसको निर्णय लेना होगा। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ? देख यार मुकेश, तू मेरा छोटा भाई है,
इसलिए मैं तुझे छोटे भाई के नाते समझा रहा हूँ। तो ये भाभी का चक्कर छोड़ दे भाई, समझा क्या? देख भाई, तुझे मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, तेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मैं भाभी को नहीं छोड़ सकता। बहुत प्यार करता हूँ भाभी से मैं। अरे क्या प्यार करता हूँ? प्यार करता हूँ, मैंने तेरे को उस दिन भी समझाया था अंदर। भाई के मरने के बाद मंजला भाई मैं हूँ, इसलिए इस घर की इज्जत का और भाभी का मुझे ख्याल रखना है, समझा तू? तो तू थोड़ा समझदारी दिखा है यार, तेरे को तो ढेरों लड़कियां मिल जाएगी। नहीं देख भाई, मुझे सेठ बहुत प्यारे भाई, उसके बिना नहीं रह सकता। अरे ये क्या, समझना भाई, समझ, छोड़ दे उसे। ये क्या प्यार प्यार का रट लगा के रखा हुआ तुमने? तेरे भेजे में नहीं जाती क्या इतनी छोटी सी बात है? तेरे को बोला ना ये भाई सब कुछ मेरे नाम पे करके गया है। भाई तेरे नाम पे नहीं किया है, मेरा नाम भी है। अरे तेरे को कुछ नहीं पता, अरे जा, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है। अगर तू मेरी बात मान जाएगा, सुन, जो तेरा हिस्सा है ना वो तो मैं तेरे को दूंगा ही दूंगा, साथ में अपने में से भी थोड़ा सा दे दूंगा। मुझे मेरा हिस्सा है यहाँ पे, हिस्से की बात तो छोड़, हिस्सा है, मैं भी इस घर में रहता हूँ, मेरी भी जमीन है, सब कुछ मेरा है। तेरे छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? भेजो मेरी कुत्ते तेरे। भाभी से मैं प्यार करता हूँ और शादी भी मैं ही करूंगा, समझा? तुझे बड़ा भाई मानता हूँ मैं, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, समझा? 24 घंटे बाद बताता तुझे किसकी होगी भाभी। 24 घंटे? हाँ ठीक है, 24 घंटे बाद भाभी मेरी होगी, समझ में आया? हाँ ठीक है। I love you भाभी, तुमसे मेरी हो। मेरी हो भाभी। भाभी 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अब तो बताइए आप मुझसे शादी करेंगी ना? भाभी मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है, बताइए ना, मुझसे शादी करेंगे ना आप? भाभी आप कुछ कहती ही नहीं, बताइए ना भाभी, मुझसे ज्यादा खुश आपको कोई नहीं रख पाएगा, बोलिए आप मुझसे शादी करेंगी ना? भाभी झूठ बोल रहे हैं, मैं आपको खुश रखूंगा, बताइए ना भाभी। मुंह बंद कर अपना, मुंह बंद कर। भाभी मैंने आपको बोला ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, हम जिंदगी भर ऐश करेंगे। आप मुझसे शादी करोगी ना भाभी? मेरी प्रॉपर्टी, भाभी बताइए ना। भाभी क्या करो तुम दोनों? देखो अभी तक मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाई हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगी कि तुमसे। पर आप ही ने तो कहा था कि आप 24 घंटे बाद बताएंगी। देखो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और मैं इसलिए नहीं डिसाइड कर पाई हूँ, तो तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो कि मुझसे कौन शादी करे, ठीक है? मेरे ख्याल से यही सही रहेगा कि हम दोनों आपस में ही फैसला कर लें। मुकेश मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे रास्ते का कांटा मत बन, भाभी को भूल जा। मैं भी तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, भाभी को छोड़ दे। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? नहीं मानूंगा मैं, नहीं मानेगा? नहीं मान। बोल क्या करें? तो तुझे मरना पड़ेगा। मुझे मरना पड़ेगा, समझा क्या? बोलो ना मुकेश, मान जाओ। नहीं मानू, भाभी सब मेरी है भाभी।
हेलो। हाँ राजू, हमारे रास्ते के दोनों कांटे निकल गए और हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। खुद म खुद आपस में लड़के मर गए। जितना जल्दी हो सके मेरे घर आ जाओ और ये कचड़ा साफ कर दो आके। ठीक है, आ जाओ। अच्छा ये बताओ, ये लोग मरे कैसे? तुम्हारे लिए। अब देखो, तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने पति को मरवा दिया, ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि पति मर गया है, ये सारी प्रॉपर्टी बेच के तुम्हारे साथ मैं सेटल हो जाऊंगी। अब ये दो नमूने मेरे पीछे पड़ गए थे, एक नहीं दो। मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मतलब पागल हो गई थी। फिर मैंने एक प्लान बनाया, इन दोनों को आपस में लड़ाई करवा दी और फिर देखो मैं कामयाब हो गई। मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, खुद मर गए। अब तुम्हें करना है इन दोनों का डेड बॉडी जल्दी जल्दी ठिकाने लगा दो।